नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जो केवीएस का एग्ज़ाम है, केवीएस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी, तो उसकी जो संभावित कट ऑफ वगैरह है उनको लेकर के आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, मैं सारी चीज़ें प्रमाण के साथ लाया हूँ और जो पिछले सालों की जो वैकेंसी वगैरह थी उसमें कितनी कितनी पोस्ट थी और क्या क्या कट ऑफ रही, पेपर का लेवल कैसा था, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम 2023 वाली जो ये वैकेंसी थी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसके अलावा जो अभी तक आपको पता है नई आंसर की अपलोड नहीं की है और अभी ट्रांसफ़र वगैरह चल रहे हैं केवीएस के, और जैसे ही ये मान लो लगभग 1 अप्रैल तक शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आपको जारी की हुई मिल जाएगी। 1 अप्रैल, समझ में आ गई बात। 1 अप्रैल को आपको जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ ऑनलाइन है, बस एक क्लिक का काम है, सीधा ही आएगा आपका रिजल्ट सभी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वगैरह। और उसके बाद में 15 दिन के भीतर, 15 दिन के समय में आपके जो इंटरव्यू वगैरह है वो इंटरव्यू कॉल शुरू हो जाएंगे, मतलब इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे, अलग अलग बोर्ड बना देंगे। तो चलिए अपन अभी शुरू करते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो देखिए अपने जो टीजीटी में टोटल फॉर्म भरे गए थे 3176, पीजीटी में जो टोटल फॉर्म भरे गए वो भरे गए थे 1409, और पीआरटी में ये वैकेंसीज है 3176 वैकेंसी आई टीजीटी की, पीजीटी की आई 1409 और पीआरटी की आई 6414। ये क्या थी, वैकेंसी थी। ठीक है, और टोटल पोस्ट कितनी थी, 13404 जो पोस्ट थी इस बार 2023 वाली वैकेंसी में। ठीक है, अब कितने कितने फॉर्म भरे गए, देखिए टीजीटी और पीआरटी को मिलाकर 10 लाख फॉर्म भरे गए थे और जिसमें 75% है वो उपस्थिति थी, यानी कि 7.5 लाख लोगों ने क्या दिए थे, एग्जाम्स दिए थे। और पीजीटी में 5 लाख फॉर्म भरे गए, 80% लोगों की जो उपस्थिति थी एग्जाम्स के अंदर, और 4 लाख कैंडिडेट ने क्या दिया था, ये एग्जाम दिया था। मोटे मोटे तौर पर ये है अटेंडेंस के बारे में। चलिए उसके आगे और देखते हैं। देखिए 2016 और 2018 की वैकेंसी हुई, तो उनमें क्या था कि 150 क्वेश्चन थे। 2018 में भी 150 क्वेश्चन, 2016 में भी 150 क्वेश्चन, यानी कि जबकि इस बार जो वैकेंसी थी 2023, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 180 क्वेश्चन, ये बात थी। ठीक है, और 2016 और 2018 में एक सिंगल शिफ्ट रखी गई थी, ओनली सिंगल शिफ्ट, अर्थात नॉर्मलाइजेशन का जो मामला था वो खत्म था। नॉर्मलाइजेशन जैसा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि शिफ्ट ही एक है। पेपर कॉम्प्लिकेटेड था, इजी था, इसका यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस बार 2023 में क्या था, शिफ्ट वाइज मामला था, शिफ्ट थी, अलग अलग शिफ्ट थी, तो आपको 110% क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। मेन बात ये, मुद्दे की बात ये बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखिए जो 2016 का पेपर था वो बहुत ही इजी था। 2018 का जो पेपर था वो आपके मीडियम लेवल था, मीडियम लेवल में आपको ये पेपर देखने को मिला 2018 का। और 2023 वाला पेपर तो आप देख रहे हो शिफ्ट वाइज, कोई कॉम्प्लिकेटेड है कोई इजी है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए उसमें पेपर वाइज कितनी क्या क्या कट ऑफ थी, तो देखो जो अनरिजर्व्ड है उनकी 100 थी, ओबीसी की भी 100 थी, एससी की कितनी थी 95, एसटी की थी 87 और पीएच फिजिकली हैंडीकैप की थी 88। और 2018 में 95, ओबीसी की 94, एससी की 88 और इनकी कितनी है, ये आपके 79 और ये 61। तो आप एक चीज देखिए कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी इन दोनों में आपको कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 2016 में तो दोनों की एकदम बराबर थी और इसमें 1 नंबर का। तो कुल मिलाकर एक बात लेके चलो कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी की लगभग आपको क्या देखने को मिलेगी, सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखिए जो एससी है, एससी की कितनी कम हो रही है, लगभग 5 कम हो रही है। यहां पर देखिए कितनी कम हो रही है, 6, मतलब 5 से 6 नंबर कम रहती है एससी की। उसके बाद में ये एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की तो आपके सामने मेरिट दिखाई दे ही रही है। ठीक है, यानी कि इतने जिनके नंबर थे उनको क्या हुआ थे, वो इंटरव्यू कॉल आया था, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इस लिहाज से एक चीज देखिए यहां पर कि इंटरव्यू कॉल आया था 100 पर। सिर्फ इसकी बात करते हैं 2016 वाला की, तो देखो 100, तो 150 में से जिसके 100 नंबर थे तो परसेंटेज निकालिए, 0 से 0, 2 एंड 3, 2/3, 66.66%
जिनके मार्क्स थे पेपर में, उनको पेपर के लिए क्या किया गया, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो इस लिहाज से यदि अपना सारा समीकरण देखें, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और ऐड करके बता देता हूँ कि जो लगभग 2.3 से 2.5 गुणा कैंडिडेट है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कैंडिडेट थे वो आपके बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जितनी पोस्ट है उसका 2.3 से 2.5 गुना कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पर यदि अपन देखें, और इस बार 180 क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आप मत भूलना, ठीक है ना। 180 क्वेश्चन है और नॉर्मलाइजेशन आल्सो होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आप एक चीज़ देखिए कि लगभग 5 से लेकर 8 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। 5 से 8 नंबर ऊपर नीचे ऐसे चेंज हो जाएंगे शिफ्ट वाइज। तो इस आधार पर यदि अपन पूरा ओवरऑल मामला देखें कि पिछले सालों में ऐसे था, इतनी अटेंडेंस थी, तो देखिए जैसे लगभग आपने ये देखा होगा टीजीटी और पीआरटी को मिला करके 7.5 लाख लगभग कैंडिडेट ने एग्जाम्स दिया है। तो सारे के सारे ये तो है नहीं, कुछ कुछ फ्रेशर भी होते हैं वो भी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और कई एपीआर वाले होते हैं वो भी लगाते हैं, ऐसा करके। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो 1 लाख के समथिंग है टोटल टीजीटी पीआरटी को मिलाकर। तो उस हिसाब से यदि कट ऑफ को देखा जाए तो आप ये मान के चलिए टीजीटी में ऑलमोस्ट बता रहा हूँ लगभग सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 110 से 112 प्लस है जिनके, उनके इंटरव्यू कॉल आएगा, वो तैयारी शुरू कर दे। ओबीसी है 104 से 106, ईडब्ल्यूएस 100 से 102 एंड प्लस, एससी की 98, एसटी 96 से 98 प्लस, पीजीटी की है आपके देख लो ये 112 से 114 प्लस, 106 से 108 प्लस, 105 से 107, 102 से 104 और 100 से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और पीआरटी के लिए ये कट ऑफ आपके सामने हाजिर है, दिखाई दे रहा है। तो एकदम आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वरना आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने कौन सा एग्जाम दिया है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हमारा अनुमान था, ठीक है। टोटल 1 अप्रैल को आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। लगभग आपको यही मेरिट देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर हो जाए, 1-2 नंबर नीचे हो जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों के 180 में से कौन सी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर, कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।